Okay, so our next topic is theory of equation. थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमें मेनली जिससे डील करनी है उसी की बात करेंगे. हमें एक तो क्वाड्रेटिक से डील करनी है जो अभी तक हम कर रहे थे. फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास क्यूबिक. उसका हम देखेंगे क्यूबिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक. हमारे सिलेबस में इतना ही है और हमें इससे ज़्यादा आएगा नहीं. ठीक है, तो हमें जनरली इन तीनों पर ही फोकस करना है कि इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. इसके रूट सपोज अल्फा कॉमा बीटा है तो आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास होगा क्यूबिक. क्यूबिक अगर आपके पास होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो. तो क्यूबिक है तो आपके पास थ्री रूट्स होंगे. इसके थ्री रूट्स तो एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा और एक रूट गामा हो गया. तो हमारे पास सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. इट मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी हाईएस्ट डिग्री उससे जस्ट लेस वाला. क्यूब है तो स्क्वायर वाला, स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, तो माइनस बी अपॉन है टेकिंग टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव सी अपॉन है. माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, माइनस प्लस और फिर वापस से माइनस. प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. इस तरह से जाएगा. थर्ड आपकी होगी बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक आपकी होगी ए एक्स टू दी पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर आपके पास रूट्स होंगे इसके अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. फोर रूट्स होंगे. फोर रूट्स होंगे तो उनका सबसे पहले सम आएगा. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉमा टेकिंग टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा. इसी तरह से देखोगे अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड अल्फा डेल्टा. ठीक है, और फिर बीटा गामा, अल्फा की बात खत्म होगी, फिर बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर बचेगा गामा डेल्टा. ठीक है, तो टोटल सिक्स बनेंगे. यहाँ पर थ्री बन रहे हैं और यहाँ पर सिक्स बनेंगे. ठीक है, इक्वल टू सी अपॉन ए. फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा. चार बनेंगे थ्री थ्री के, टेकिंग थ्री एट ए टाइम. तो उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस डी अपॉन ए. और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू हमारे पास आएगा ई बाई ए. ठीक है, ये हमारा लास्ट. ओके, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है और इसके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, मतलब इन रिलेशंस का यूज कर कर क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक या फिर जो क्वाड्रेटिक है उसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, ओके तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है. हमारे पास सपोज क्वेश्चन है सॉल्व द क्यूबिक 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 if sum of its two roots being equal to 0. सम ऑफ टू रूट्स बीइंग इक्वल टू जीरो, मतलब रूट्स के बारे में कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे पास गिवन है. तो हमने बोला सम ऑफ रूट टू बीइंग इक्वल टू जीरो. इसका मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा और थर्ड रूट हम ले लेते बीटा. इसके तीन रूट इस तरह से हो सकते हैं. तो दो रूट जो है उनका सम जीरो आएगा, अल्फा और माइनस अल्फा को ऐड करूंगा तो जीरो आएगा. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सम ऑफ रूट बीइंग इक्वल टू जीरो या फिर रूट्स आर अपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और साइन में अपोजिट है, तब भी उन दोनों का सम कैसा आएगा हमारे पास, जीरो ही आएगा. तो एक अल्फा कंसिडर करोगे, एक माइनस अल्फा और एक बीटा कंसिडर कर लोगे. तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. जैसे हम फर्स्ट ए वाले को सॉल्व कर रहे हैं अभी कि अल्फा सम ऑफ रूट माइनस अल्फा प्लस बीटा, तीनों रूट का जो सम है वो कितना आएगा, माइनस बी अपॉन है. तो माइनस 16
-16/4 कितना हो जाएगा हमारे पास बीटा की वैल्यू, बीटा इक्वल टू -4, बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -4। एंड अब यहाँ से हमारे पास बीटा तो आ गया, अल्फा और चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट डायरेक्ट निकाल लेते, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना है, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 36/4। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा की वैल्यू हमारे पास नोन है -4 इक्वल टू 9। तो अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ गया +-3/2। तो एक रूट हो गया 3/2, एक और रूट 3/2 माइनस का, और एक हो गया हमारे पास -4। तो 3 रूट्स हो गए, +3/2 -3/2 एंड -4। ओके, तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ना। और आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, हम बोले मेथड 2, आपको बोला हुआ है कि एक रूट जो क्यूबिक गिवन है आपके पास, ठीक है, क्यूबिक क्या गिवन है आपके पास, आपके पास क्यूबिक गिवन है 4x³ 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास एक क्यूबिक गिवन है, आपको इस क्यूबिक का एक रूट अल्फा आपने लेट कर लिया, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा पुट कर देता हूँ, कितना जाएगा 4α³ प्लस 16α² माइनस 9α माइनस 36 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, माइनस अल्फा भी इसका रूट है, तो माइनस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर माइनस अल्फा पुट कर दिया, तो -4α³ प्लस 16α² प्लस 9α माइनस 36 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 32α² इक्वल टू 72। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई वापस से +-3/2। ठीक है, 9/4 बचेगा। अल्फा आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से डायरेक्ट बीटा भी आ जाएगा कि अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 36/4, 36/4। तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है +3/2, और ये हो जाएगा -3/2, ये उधर चले जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -9/4 से 4 कैंसिल, 9 से भी कैंसिल, तो कितना बचा -4। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो जनरली हम दोनों मेथड में से कोई सी भी यूज़ करते हैं, ये मेथड भी डिफरेंस मेथड बोलते हैं इसको, कि एक बार इसका रूट अल्फा अल्फा पुट कर दिया, एक बार माइनस अल्फा पुट कर दिया, दोनों को डिफरेंस या फिर सम से जैसे भी करना था सॉल्व कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है एक रूट अल्फा है, एक रूट 2α है, तो एक अल्फा पुट कर दिया, एक बार 2α पुट कर दिया और एलिमिनेट कर दिया वहां से अल्फा, तो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जनरली हम डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ 24x³ 24x³ प्लस 46x² प्लस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0, फाइंड दी सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट। तो बी क्वेश्चन है हमारे पास 24x³ प्लस 46x² प्लस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके रूट सपोज हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा -46, तो -23/12। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आ जाएगा 9/24। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा कितना होगा हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस 9/24। ठीक है, इस तरह से। अब हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरह से। तो सम यहाँ से हमें पता है, यहाँ पुट कर देंगे और टेकिंग टू भी पता है, सॉल्व हो जाएगा। इसमें सेकंड हमसे पूछा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, तो हमें पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये रहेगा। ठीक है, तो सम पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो यहाँ से मिल जाएगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हम यहाँ से निकाल ही चुके हैं, वो पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा यहाँ पर है ऑलरेडी, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरह की चीज़ें पूछी जाए तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली आप ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, अल्फा बीटा बी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा इंटू बीटा गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से गामा भी आ जाएगा, गामा निकाल लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द क्यूबिक 24x cube minus 14x square minus 63x plus 45 equal to 0 if one root being double the other one root। तो हमने बोला इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, एक वन रूट बीइंग डबल दी अदर। तो यहाँ पर हम डिफरेंस मेथड यूज करेंगे जैसी हमने पहले बताई थी कि एक बार अल्फा पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 24 अल्फा क्यूब माइनस 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 63 अल्फा प्लस 45 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गई। 2 अल्फा पुट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 24 इंटू 8 अल्फा क्यूब माइनस 14 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 63 इंटू 2 अल्फा प्लस 45 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 गई। इस इक्वेशन 1 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये क्यूब वाली सारी चीज़ें हट जाएगी, सिर्फ स्क्वायर वाली बचेगी। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया। 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये माइनस का रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 इंटू 14 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एक 4 माइनस 8 टाइम्स 14 अल्फा स्क्वायर में से 4 टाइम्स 14 अल्फा स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस का बचा, ये तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स और ये 2 टाइम्स है तो ये बचेगा माइनस का 6 टाइम्स 6 इंटू 63 अल्फा प्लस 7 इंटू 45 इक्वल टू 0। सभी में से 7 कॉमन आ रहा है, सभी में से पहले 7 कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर बचेगा पास 7 कॉमन लेने के बाद माइनस भी कॉमन ले लिया तो 8 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से 7 कॉमन लिया तो 9 बचा, 9 इंटू 6 54 प्लस 54 अल्फा, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन लिया तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। 8 इंटू 45 को हम सॉल्व करें तो यहाँ से ये हो जाएगा 54 को दो पार्ट में ब्रेक करना है कि 45 इंटू 8 आए हमारे पास, तो इसको हम लिख देते हैं 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 60 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4 अल्फा यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा हमारे पास 2 अल्फा माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20 माइनस यहाँ से माइनस का 3 कॉमन निकाल लेते तो 2 अल्फा प्लस 15, यहाँ पर भी प्लस ही बचेगा इक्वल टू 0। तो अल्फा की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 15/2 और अल्फा की एक और वैल्यू हो जाएगी 3/4। ठीक है, अब अगर अल्फा एक रूट आ गया है तो 2 अल्फा कितना होगा, 2 अल्फा हमारे पास हो जाएगा तो माइनस 15 और 3/2, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पर चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू 2 अल्फा
इंटू गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास -45 अपॉन 24 ये आ जाएगा। अब हम बात करें कि जो भी वैल्यू है गामा की, अल्फा तो ये अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा की कोई भी वैल्यू पुट करो पॉजिटिव आएगा, बट गामा की वैल्यू कैसी आनी चाहिए मेरे पास, नेगेटिव आनी चाहिए, ताकि नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाए पॉजिटिव, और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, अगर 2 अल्फा स्क्वायर देखा जाए तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -45 अपॉन 24 इंटू गामा आता है। तो ये कैसा आना चाहिए, गामा की वैल्यू कैसी होना चाहिए, गामा शुड बी नेगेटिव, गामा नेगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव हो पाएगा। तो जो सम ऑफ रूट है उस पर चलते हैं। सम ऑफ रूट है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 7 अपॉन 12। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा है, ठीक है, और गामा एग्जैक्टली एक रूट है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा 3 इंटू, अगर हमने यहाँ पर वैल्यू अल्फा की 3/4 ले ली तो 3/4 प्लस गामा इक्वल टू 7/12, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/12 माइनस 9/4, तो कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 माइनस 27, तो 20/12 इट मीन्स -5/4, ठीक 5/3, ठीक है, तो -5/3 गामा की वैल्यू अगर नेगेटिव चलेगी। इसके अलावा अगर हम -15/2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर -15/2 पुट करेंगे, उधर जाके पॉजिटिव जाएगी, तो गामा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। गामा की पॉजिटिव वैल्यू नहीं चलेगी, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू है -15/2 और ये -15 रिजेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू है वो -5/3, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू 3/4 प्लस 3/2 और -5/3 हमारे रूट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 3x² + 2x + 4 = 0 एंड y = 1 + अल्फा अपॉन अल्फा x - अल्फा बीटा x अपॉन अल्फा x इंटू x - बीटा और गामा x² अपॉन अल्फा x - अल्फा x - बीटा x - गामा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो x³ -3x² -3x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब पहले इसको सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y = x अपॉन x - अल्फा प्लस बीटा x अपॉन x - अल्फा इंटू x - बीटा, इन दोनों को ही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा x - अल्फा इंटू x - बीटा। ठीक है, यहाँ पर x - बीटा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x² - बीटा x से बीटा x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर x², सिर्फ x² और प्लस ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, गामा x² अपॉन x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा। इसका वापस एलसीएम लेंगे तो गामा x² से गामा x² हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास x³ बचेगा, x³ अपॉन x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है 8x = 2, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो पुट x = 2, x = 2 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जाएगा 8 - 12 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 2 - अल्फा इंटू 2 - बीटा इंटू 2 - गामा, तो 12 से 12 प्लस 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या पुट कर दिया, ये 2 पुट करेंगे तो 8/4 कितना आ जाएगा 2, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर 2। ठीक है, तो बस ये करना था, इसके साथ इसको ऐड करना था, फिर इसके साथ करना था, फिर इसके साथ करना था, तो ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आती जाएगी कि यार ये तो सब कैंसिल होता जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट कर ये सारी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके रूट्स भी नहीं निकालने थे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना था।
ओके। Next, if roots of the equation x to the power n minus 1 equal to 0 is 1, a1, a2 up to an minus 1, then the value of this. तो यहाँ पर हमने देखा कि x to the power n minus 1, ठीक है, x to the power n minus 1, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, 1, a1, a2, a3, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं x minus 1 इंटू x minus a1 इंटू x माइनस ए टू अप टू x माइनस ए एन, ठीक है। और इसको फॉर्मूला हमारे पास है ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन वाला, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 अप टू x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू अप टू एक्स माइनस ए एन, ऐसा लिख सकते हैं। ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल करने के बाद बोथ साइड 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमें हर जगह पर यहाँ पर 1 की वैल्यू चाहिए, 1 माइनस ए वन, 1 माइनस ए टू, 1 माइनस ए एन। तो अब यहाँ पर 1 पुट करने पर 1 माइनस ए वन इंटू 1 माइनस ए टू अप टू 1 माइनस ए एन आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें 1 1 1 पुट करेंगे तो 1 1 1 1 1 सब 1 ही आएंगे। कितने 1 आएंगे, यहाँ पर 1 है, फिर x टू दी पावर 1 से लेकर x टू दी पावर n माइनस 1 तक, n माइनस 1 टर्म तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो कितनी टोटल टर्म n हो गई, तो हमारे पास n टाइम्स 1 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा a, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू रूट्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक हैव देयर प्रोडक्ट इक्वल टू -32, फाइंड वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये k अननोन है, तो इसको, इस वाले टर्म को छोड़कर बाकी सबको यूज करना है ना, सीधी सी बात। तो हम इसके 4 रूट कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। उसमें से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -32 गिवन है, ये भी हमने मान लिया। तो अब हमारे पास सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू है 18, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बी अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, टेकिंग 3 एट ए टाइम, वो ये आ जाएगा 200, माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 200 आएगा, और लास्ट में प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू -1984, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम बात करें कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो हमारे पास गामा इंटू डेल्टा जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -32 यहाँ पुट कर दी, तो गामा इंटू डेल्टा कितना जाएगा हमारे पास 62, ठीक है, ये 62 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो यहाँ गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 32 इन दोनों में से कॉमन आ गया, कितना बचेगा, गामा प्लस डेल्टा माइनस का, और यहाँ पर दोनों में से 62 कॉमन आ गया दोनों में से, तो यहाँ बचेगा गामा प्लस डेल्टा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -200, ठीक है। जितना भी कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर देते हैं। इसमें से दोनों में से 2 ही कॉमन आ सकता है मैक्स टू मैक्स, तो 16 इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस 31 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -100। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी, 18 माइनस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते तो -16 इंटू गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 18 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 31 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -100। तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 16 तो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 31 कितना हो जाएगा 47 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये यहाँ पर -100 है, और माइनस का 16 इंटू 18 इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का तो जाके प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व किया हमने तो -100, और ये हो जाएगा 288 में से 100 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 188, 47 इंटू
अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गई, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग, 4 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 14। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 14 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें पता लगाना है के, तो के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, के इक्वल टू टेकिंग टू एट ए टाइम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। अल्फा बीटा और गामा डेल्टा की तो वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगी -32, ये हो गई 62, तो पॉजिटिव 30 आ गया, प्लस अल्फा, इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ गया तो कितना बचा यहाँ पर आपके पास, गामा प्लस डेल्टा, इन दोनों में से बीटा कॉमन आ गया, कितना बचा गामा प्लस डेल्टा, दोनों में से गामा प्लस डेल्टा कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 30 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो 30 तो एज इट इज प्लस अल्फा प्लस बीटा की 4 इंटू 14। ठीक है, तो ये 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6, और 54 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80, सॉरी 56, 86। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 86। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हुआ 86। होप ये क्लियर हुआ। ओके, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट की एक कंडीशन है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई भी एक इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके रूट्स हमें दिए हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, अब हमें एक नई इक्वेशन पता लगानी जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, डेल्टा प्लस वन हो, या अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, बीटा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन, गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन, डेल्टा प्लस वन अपॉन डेल्टा माइनस वन, इस तरह से हो, या 2 अल्फा -3, 2 बीटा -3, 2 गामा -3, 2 डेल्टा -3, ऐसा है ना। मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक इक्वेशन के रूट्स है, और हमें वो इक्वेशन पता लगानी जिसके रूट अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन है, या अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, बीटा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन और गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन है, या 2 अल्फा -3, 2 बीटा -3, 2 गामा -3, या 2 डेल्टा -3, ऐसा कुछ रूट है। तो आप ये समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसमें सब में मैंने जो चेंज है रूट्स का वो सेम किया है। ठीक है, मतलब हर रूट में जो चेंज है वो सेम है। अगर एक +1 से इंक्रीज हुआ है तो सारे ही 1 से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एक अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन है तो दूसरे भी सारे उसी पैटर्न में बदले हुए हैं। ठीक है, और सारे कैसे हैं, लीनियर है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे हर बार, लेट अल्फा प्लस वन, कोई भी एक रूट ले लो, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन या डेल्टा प्लस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे सेम पैटर्न में चेंज हो रहे हैं तो सभी से सेम आंसर आएगा। तो अल्फा प्लस वन इक्वल टू आपको y ले लेना है। आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो y-1, अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी y मैंने गलत ले लिया, चलो इसको मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और मैंने ले लिया अल्फा इक्वल टू y-1, यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ y-1 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो पूरी इक्वेशन होगी वो इन टर्म ऑफ y आ जाएगी, मतलब ये कुछ फंक्शन बन जाएगा g ऑफ y। किसका फंक्शन बन जाएगा, जी y का, और y क्या है, y है अल्फा प्लस वन। ऐसे ही बीटा प्लस वन भी पुट करता तब भी यही आता, गामा प्लस वन भी, मतलब ये वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन और डेल्टा प्लस वन, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का यूज करेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा, हम क्वेश्चन देखते हैं इसके, तो आपको समझ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट किस तरह से यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्यूबिक each of whose roots is greater by unity than a root of equation this, and also find alpha minus 1, beta minus 1 and gamma minus 1। हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट whose roots is greater by unity, जिसके रूट इसके रूट से कैसे हो, 1 ज़्यादा हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसके रूट अल्फा है, बीटा है और गामा है। हमें वो इक्वेशन पता लगानी है जिसके रूट अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 है। हमें वो इक्वेशन पता लगानी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें समझ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, सारे रूट ही 1 1 1 से बढ़ रहे हैं। तो y इक्वल टू हमें ले लेना है अल्फा प्लस 1। तो हमारे पास दिस एम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 होल क्यूब माइनस 5 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्यूबिक सॉल्व कर लेते, तो वाई क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10 वाई प्लस 6 वाई माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। वाई क्यूब एज इट इज 3 वाई स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर टोटल हो गया माइनस 8 वाई स्क्वायर 3 वाई प्लस 10 कितना हो जाएगा टोटल 13 प्लस 9 प्लस 19 वाई और माइनस 5 माइनस 14 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 है, ठीक है। तो ये वो रूट इक्वेशन होगी जिसके रूट्स ये हैं। एक्स के टर्म में ही होगा ऑप्शन में, तो आपको एक्स के टर्म में आंसर करना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1, गामा माइनस 1 क्या होगा। तो या तो आप इसको सॉल्व कर लें डायरेक्टली, या फिर आप वापस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, वो इक्वेशन पता लगाएं जिसके रूट अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1 है, और वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट पता लगाएं, ठीक है। जैसे हमने ये देखा, तो यहाँ से हमसे इसके रूट्स का प्रोडक्ट, जैसे ये पूछा होता है अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 इक्वल टू 15 अपॉन 15 अपॉन 1, तो 15 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम आंसर कर देते हैं, या फिर अभी पूरा सॉल्व करें इसको और आंसर कर दें, यहाँ पे सम प्रोडक्ट सब पता है हमें, या फिर हमें डायरेक्टली अगर ये इक्वेशन पता है हमें जिसके रूट अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते, क्लियर है। नेक्स्ट हमें बोला है, लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड अ क्यूबिक हुज रूट्स आर दिस एंड हेंस और अदरवाइज फाइंड दिस, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद फिर ये भी फाइंड करना है। तो हमने ले लिया कि लेट y इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, वो इक्वेशन पता लगानी जिसके रूट्स ये हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू पता लगाओ, तो y अल्फा माइनस 2y इक्वल टू अल्फा, अल्फा माइनस, यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू पता लगानी, तो अल्फा कॉमन है, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2y अपॉन y माइनस 1, ठीक है। ये अल्फा इधर आ गया, 2y उधर चले गया, कितना जाएगा 2y अपॉन वाई, वाई माइनस 1 वो यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारे पास क्यूबिक बन जाएगी 2y अपॉन वाई माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2y अपॉन वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया तो ये तो हो जाएगा 8y क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 12y इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 का होल क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। 8y क्यूब और यहाँ से स्क्वायर है, तो माइनस 12y स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस 12y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस का 9y स्क्वायर बचेगा, और ये नेगेटिव का y क्यूब माइनस 12y क्यूब 8 और ये 9, तो 9 माइनस हुआ तो प्लस का सॉरी माइनस का 3y क्यूब,
ठीक है, और फिर प्लस 3y एज इट इज और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ सब में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 3y³ माइनस 9y² माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी सेम है, ठीक है, ओके। अब हमसे क्या पूछा है कि ये आपने पता लगा लिया और इसके रूट्स आपको पता है कि अल्फा अपॉन अल्फा -2, बीटा अपॉन बीटा -2 और गामा अपॉन गामा -2 है। ठीक है, तो फाइंड करना है दिस, तो हमने यहाँ से क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, तो इससे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो आएगा अल्फा अपॉन अल्फा -2 इंटू बीटा अपॉन बीटा -2 इंटू गामा अपॉन गामा -2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट -1/3। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ऑलरेडी हमारे पास इस इक्वेशन से पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है हमारे पास, -1 है, यहाँ पुट कर दिया। तो अल्फा -2 इंटू बीटा -2 इंटू गामा -2 की इसकी वैल्यू तो -1 पुट कर दी, तो माइनस प्लस 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² - bx + c आर अल्फा, बीटा, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट कर कर देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए गिवन है। इसको देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है उससे इसके रूट हम ले लेते कि इसके रूट ए और बी हैं। ठीक है, तो a प्लस बी कितना आ रहा है हमारे पास, ab² अपॉन b² c, b अपॉन b² से b² कैंसिल, a अपॉन c को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी, कितना आ रहा है हमारे पास, a³ अपॉन b² c, तो a² अपॉन b² को तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू a अपॉन c को लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे कि इसका जो सम है ये a इंटू बी है, ये दो रूट का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सम करने पर अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। तो हम इसको ऐसा रख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, ऐसा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये a हो गया, सपोज ये b हो गया, इसका जब हम सम करेंगे तो एलसीएम आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन दोनों का सम करूँ तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों रूट है, प्रोडक्ट में ये आ गया और सम में वापस ये आ गया, तो दोनों रूट क्या है, यही है। तो हमारे पास जो रूट्स आए वो क्या गया, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कॉमा 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो यहाँ से कौन सा, या फिर आप ऑप्शन से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, जिसका सम और प्रोडक्ट आपके आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर सी एंड डी, तो सी और डी के रूट्स है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सी प्लस डी इक्वल टू -a एंड सी इंटू डी इक्वल टू बी। ठीक है, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे वो पूछा, तो हम लेट कर लेते कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो हमारे पास क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इक्वल टू कितना जाएगा, -2c -a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, c प्लस डी यहाँ पे पुट करूंगा तो d माइनस सी आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ रूट कितना आ गया मेरे पास, d माइनस सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट पर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, c² प्लस ac प्लस b, c² को एज इट इज रहने देता हूं प्लस c भी एज इट इज, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -c -d प्लस b की वैल्यू कितनी है, cd। सॉल्व किया, c² से c², cd से cd कैंसिल, 0 हो गया,
प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो आ गया, मतलब अल्फा बीटा में से दोनों में से कोई एक क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते कि लेट बीटा ही क्या है, जीरो है ना, दोनों रूट में से कुछ भी अल्फा लेट कर लो चाहो तो बीटा जीरो है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इक्वल टू आ गया डी माइनस सी, तो एक रूट डी माइनस सी और एक रूट जीरो है, तो डी माइनस सी एंड जीरो, हमारा आंसर बी और डी हो गया। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो बड़ी सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसका नाम है हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे समझने का तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसमें फर्स्ट हम कंडीशन लिखते हैं, पॉइंट वन लिख लेते हैं इसमें, कंडीशन व्हेन both the roots are greater than a number k। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट का मतलब ये है कि हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक नंबर से ग्रेटर है रूट सारे, या एक नंबर से लेस है, या दो नंबर के बीच में है, या दोनों रूट के बीच में कोई नंबर है, तो ऐसी जब भी बातें होती है इसका मतलब होता है रियल रूट्स की ही बात हो रही है। ठीक ठीक है, इनइक्वालिटी रियल रूट्स में ही लगाई जा सकती है, नॉन रियल रूट में इनइक्वालिटी यूज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, बिटवीन, तो इसका मतलब हम रियल रूट्स की ही बात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमने दी है, कंडीशन व्हेन बोथ दी रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के, दोनों ही रूट किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कैसे हो, ग्रेटर हो। तो अगर दोनों ही रूट किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर होंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये पैराबोलिक शेप बनाया, लाइन को कट किया, टू रूट्स अल्फा और बीटा है, और वो किसी एक क्वांटिटी जिसको हम ले लेते हैं यहाँ पर के, उससे कैसे हैं ये, दोनों ही ग्रेटर है। व्हेन बोथ दी रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के, दोनों ही रूट किसी नंबर के से ग्रेटर है। ठीक है, तो ग्राफ का जो शेप है वो ऐसा बन सकता है, अपवर्ड हो सकता है। ठीक है, या फिर ग्राफ का जो शेप है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का भी बन सकता है ग्राफ का शेप, ये डाउनवर्ड शेप बना दिया, ये हमारी एक्सिस हो गई, यहाँ पर अल्फा और बीटा ने कट कर दिया, और ये कोई नंबर के इस तरह से आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा बन सकता है, तो दो तरह के शेप हमारे पास बन सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए पॉजिटिव है और इसका मीनिंग है यहाँ पर ए नेगेटिव है। तो पहले इस ग्राफ को देखें कि इस ग्राफ में क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फिर इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है उसमें हमने देखा कि पुट करने पर फंक्शन ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम ले लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल, या फिर ऐसा बोल लो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर अगर k पुट करें, जैसे अल्फा पुट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, बीटा पुट करूंगा तो भी कितना आ जाएगा, मेरे पास जीरो ही आ जाएगा। बट k पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना, पुट तो कर सकता हूँ, तो k पुट करूंगा तो कहाँ कट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे कट कर रहा है, तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम बोल रहे हैं जब a पॉजिटिव है तो एफ के पॉजिटिव में कट कर रहा है, इसलिए एफ ऑफ के पॉजिटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, अगर इक्वल टू जीरो भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी दोनों रूट अल्फा इक्वल टू बीटा जाए तब भी ग्रेटर ही रहेंगे। ठीक है, और लेस देन नहीं हो सकता, नहीं तो फिर हमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जो माइनस बी पॉइंट है वो इसकी वर्टेक्स है, माइनस बी पॉइंट टू है क्या, इसकी वर्टेक्स है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, तो माइनस बी अपॉइंट टू है। यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है, वर्टेक्स पर जो x की वैल्यू होती है वो माइनस बी पॉइंट टू होती है, मतलब ये वाली वैल्यू माइनस बी पॉइंट टू है, ये वाली वैल्यू k है। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें कि माइनस बी पॉइंट टू है यहाँ पर आ रहा है और k यहाँ पर आ रहा है, तो कौन ग्रेटर है, माइनस बी पॉइंट टू है ग्रेटर है, तो माइनस बी पॉइंट टू है ग्रेटर देन k, ये कंडीशन लग जाएगी। या फिर ये लेस देन के लिए अगर हो तो हम देख रहे हैं कि k वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, इसको नेगेटिव में कट कर रही है, तो एफ ऑफ के क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कर कर चला जाए। ठीक है, और माइनस बी अपॉइंट टू है, माइनस बी अपॉइंट टू इसकी वर्टेक्स है, वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर तो वो अब कैसे कैसी है, ग्रेटर तो ग्रेटर देन के, ऐसा हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन को हम देखें, और ये लेस देन जीरो, इन दोनों कंडीशन को हम देखें तो हमने देखा सिर्फ एफ ऑफ के की वैल्यू कंडीशन डिफरेंट आ रही है, बाकी तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस बी पॉइंट टू ग्रेटर देन के आ रहा है।
तो इन दोनों को मिक्स कर दूं, मैं दोनों को क्या करना चाह रहा हूँ, मिक्स कर दूं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा अपवर्ड पैराबोला बन रहा है डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है, तो हमने इन दोनों की कॉमन एक कंडीशन बनाई, फाइनल कंडीशन जिसको बोले हम। तो फाइनल कंडीशन हमारे पास आ गई कि ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। अगर दोनों ही रूट के से बड़े हैं तो ए एफ ऑफ के हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव में कट करेगा, ए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में कट करेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको हमेशा ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो लगा लेना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, तो इसके जो दोनों रूट है वो कैसे कैसे होंगे, ग्रेटर होंगे। इसलिए हम इक्वेशन वन इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन थ्री करेंगे, मतलब तीनों इक्वेशन पता लगाएंगे, मतलब यहाँ से सॉल्यूशन सेट पता लगाएंगे और उनका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो आपके पास वो कंडीशन आ जाएगी जिसके लिए इस इक्वेशन के दोनों रूट के से ग्रेटर हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर दोनों रूट किसी नंबर के से ग्रेटर है तो इस साइड आएगा, मतलब दोनों रूट के इस तरफ आएगा, तो नेगेटिव, ए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में कट कर रहा है, ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में कट कर रहा है। तो ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस बी अपॉन टू हमेशा ग्रेटर देन के होगा, क्योंकि दोनों ही रूट अगर के से बड़े हैं तो उनका जो मिड पॉइंट है वो भी के से बड़ा ही होगा, इसलिए माइनस बी अपॉन टू है ग्रेटर देन के। ठीक है, तो पहली कंडीशन व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड, पॉइंट टू, व्हेन both the roots are greater than, sorry, लेस देन, दोनों ही रूट किसी नंबर के से कैसे हो, लेस हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक ही ग्राफ से सॉल्व कर लेते, हम समझ गए कि दोनों ग्राफ को कैसे मर्ज करना है। ठीक है, तो एक ही ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बना लिया, कि सपोज ये वाला ग्राफ है, ये इस तरह से कट होगा, यहाँ पर एक रूट आएगा अल्फा, यहाँ पर एक रूट बीटा आएगा, और एक के वाली लाइन ये इस तरह से पॉजिटिव में कट कर रही है, वेन ए पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तब भी हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव में कट करेगा, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव में, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस एक कंडीशन चेंज होगी कि माइनस बी पॉइंट टू है, दोनों रूट लेस है तो उनका मिड पॉइंट भी कैसे कैसा होगा, लेस होगा, तो माइनस बी पॉइंट टू है लेस देन किया जाएगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस आएगा, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, तो हमें करना है वन इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन थ्री। ठीक है, जैसे इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, कंडीशन देखी थी, उसमें हमने क्या बोला था कि दोनों रूट से छोटा है, तो जो मिड पॉइंट है रूट्स का वो वर्टेक्स है, माइनस बी पॉइंट टू है क्या होगी, कैसे बड़ी, यहाँ पर माइनस बी पॉइंट टू कैसे कैसी है, छोटी है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, माइनस बी पॉइंट टू को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होगी 3.3, when both the roots are between two quantity k1 एंड k2, दोनों ही रूट टू क्वांटिटी k1 एंड k2 के बीच में हो। अगर दोनों ही रूट k1 और k2 के बीच में होंगे तो ग्राफ वापस प्लॉट कर लेते हैं इस तरह से, और अभी जो हमने दोनों केसेस लगाए वो सारे दोनों लग जाएंगे कि k1 तो इधर आ रहा है और k2 इधर आ रहा है सपोज। ठीक है, k1 इज लेस देन k2 ले लेते हैं, k1 इज लेस देन k2, तो k1 इस तरफ आ गया और k2 इस तरफ आ गया। तो हमने देखा कि एक बार तो बोथ रूट ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगने वाली, एक बार बोथ रूट लेस देन k2 वाली कंडीशन लगने वाली, जो अभी हमने दोनों लगाई थी। तो वहां पर हमने देखा था कि एक तो अगर ये लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, फिक्स कंडीशन है कि ए एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन जीरो एंड ए एफ ऑफ k2 भी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई, ये इस साइड है तब भी पॉजिटिव में कट कर रहा है वैन ए पॉजिटिव, इस साइड है तब भी पॉजिटिव में कट कर रहा है वैन ए पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना ही है, इक्वेशन थर्ड हो गई,
और जो माइनस बी अपॉन टू है वर्टेक्स बीच में जो आ रहा है माइनस बी अपॉन टू, वो बिटवीन K1 एंड K2 होगा। ठीक है, K2 से तो लेस होगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड है, K1 से बड़ा होगा क्योंकि इसके राइट साइड है। ये होती है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स वाली लाइन होती है। ठीक है, तो ये वाली लाइन इस लाइन से राइट साइड है, इस लाइन से लेफ्ट साइड है, इस लाइन से लेस, इस लाइन से ग्रेटर। तो माइनस बी पॉइंट टू ए इज बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, वही सेम कंडीशन लग गई जो इसके पहले हमने इसमें लगाई थी। इसमें आ रहा था K1 K से लेस क्योंकि राइट साइड था, तो राइट साइड जो है K2 है उससे लेस, और लेफ्ट साइड में कौन है, पहले इधर K था। ठीक है, तो इससे ग्रेटर, तो अभी K1 है सर लेफ्ट साइड में, तो इससे ग्रेटर। ठीक है, तो वही दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। और हमें वही करना है, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4, चारों का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आएगी पॉइंट 4, व्हेन नंबर K lies between the roots, जो नंबर K है वो रूट्स के बीच में लाई करे। तो ये तो रहे रूट अल्फा और बीटा, और एक क्वांटिटी K जो है वो रूट्स के बीच में, दोनों रूट के बीच में K लाई कर। अगर दोनों रूट के बीच में कोई नंबर लाई करेगा तो सीधी सी बात समझ आ रही है कि दोनों रूट अलग अलग तो होना चाहिए। मतलब 1 और 2 है तो उनके बीच में एक चीज ले सकता हूँ, 1.5 1.6 1.7। बट मैं बोलूँ पहला भी 1 है दूसरा भी 1 है, तो उनके बीच में कोई चीज कैसे ले सकता हूँ, ले नहीं सकता। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट तो होना ही पड़ेंगे। अगर उन दोनों रूट के बीच में कोई क्वांटिटी हम इंसर्ट करा रहे हैं तो दोनों रूट क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए। तो वो अपने आप ही हो जाएगा, मतलब सबसेट ही बनेगा। तो अगर हम बोले कि डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और माइनस बी पॉइंट टू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि कहीं भी हो सकता है, और ए पॉजिटिव अगर है हमारे पास तो के कहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव में, तो ए एफ ऑफ के क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये सपोज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 1 और 2 का हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 ही आएगी। मतलब क्या आएगा, ए एफ ऑफ के लेस देन जीरो ही आएगा। ठीक है, मतलब हमें डी ग्रेटर देन जीरो लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ही ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। जब दो रूट के बीच में कोई नंबर इंसर्ट कराएंगे तो डी अपने आप ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक कंडीशन लगानी कि ए पॉजिटिव और के नेगेटिव में कट कर रहा है, या फिर ए नेगेटिव तो के पॉजिटिव में कट करेगा, तो ए एफ ऑफ के लेस देन जीरो आएगा। सिर्फ इसी कंडीशन से हमारा आंसर आ जाएगा, अगर के बिटवीन द रूट्स होता है तो। ठीक है, कंडीशन 4, when two numbers lies, two numbers k1 comma k1 and k2 lies between the roots, टू नंबर्स k1 और k2 अगर रूट्स के बीच में लाई करेंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। वापस दो नंबर लग दो यहाँ पर। ठीक है, एक हो गया हमारे पास k1, ये k1 वाला हो गया, ये k2 हो गया, k1 वाली लाइन k2 वाली लाइन, ये अल्फा बीटा हो गया। तो बस दो कंडीशन लग जाएगी, इतना डिफरेंस आएगा कि ए एफ ऑफ k1 लेस देन जीरो एंड ए एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो, और ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो 1 इंटरसेक्शन 2 आएगा, बस ये डिफरेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो k1 के लिए अलग लग जाएगी कंडीशन और k2 के लिए अलग लग जाएगी। ठीक है, पॉइंट 4 पॉइंट 5, व्हेन एग्जैक्टली one root lies between two quantity, k1 एंड k2 दोनों ही रूट कहाँ लाई करे, k1 और k2 के बीच में लाई करे। सॉरी, एग्जैक्टली वन रूट कहाँ लाई करे, k1 और k2 के बीच में, तो ये अल्फा है बीटा है, या फिर एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ये अल्फा और बीटा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 k2,
तो K1 यहाँ पर आ गया सपोज, ठीक है, और K2 यहाँ पर आ गया, ऐसा हो सकता है। या फिर K1 यहाँ पर आ गया और K2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसमें भी एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 K2, इसमें भी एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 K2। तो हम देखें कि अगर K1 पॉजिटिव में कट कर रहा है तो K1 ऑब्वियसली K2 नेगेटिव में कट करेगा, या फिर K1 नेगेटिव में कट कर रहा है तो K2 कहाँ पॉजिटिव में कट करेगा। तो सीधे ही यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी हमारे पास कि एफ ऑफ ए का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन जीरो। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या जाए नेगेटिव, तो हमारा मतलब प्रोडक्ट क्या जाए नेगेटिव आ जाए, तो उन दोनों के बीच में एक रूट लाई करेगा। एक से पॉजिटिव आ रहा है, एक से नेगेटिव आ रहा है, तो बीच में कहीं जीरो हुआ होगा। एक से नेगेटिव एक से पॉजिटिव, तो बीच में कहीं पर जीरो हुआ होगा। तो जब भी अपोजिट साइन के होंगे एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव आ जाएगा, तो उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पेज पर मैंने जो जो लिखी सारी इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें सबसे कम कंडीशन यूज हो रही है वो सब इंपॉर्टेंट है ना। एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जब दोनों रूट के बीच में नंबर लाई करेगा तो डायरेक्टली ए एफ ऑफ K1 के लेस देन जीरो, टू नंबर लाई करेंगे तो दोनों के लिए एफ ऑफ K1 लेस देन जीरो, एफ ऑफ K2 लेस देन जीरो, और एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन दी नंबर होगा, तो दोनों नंबर का जो फंक्शन में पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन जीरो। के पुट कर दूंगा तो एफ ऑफ K1, K2 पुट कर दूंगा एफ ऑफ K2, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको याद रखनी है, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ हो आपको, ठीक है। इसके पहले हमने ये देखा थर्ड, ठीक है, और ये सेकंड, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, find all the values of a for which both the roots of equation x square plus x plus a exceed the quantity a। क्वांटिटी भी यही है यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो a है मतलब लीडिंग कोफिशिएंट वो 1 है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। इस a को, और जो आपने क्वाड्रेटिक में a लिया हुआ है इसके पहले यहाँ पर, इस a को अलग रखें। ये a लीडिंग कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है, ये क्वेश्चन में कहीं पर a गिवन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमसे बोला है फाइंड ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द क्वांटिटी ए। दोनों ही रूट ए से कैसे बड़े हैं, मतलब ए इस साइड आएगा, ठीक है। दोनों रूट क्या है, ए से ग्रेटर है, तो ए इस साइड आने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है भैया, अब डायरेक्ट ही सब चीज़ें सॉल्व हो गई कि एक तो हमें लगाना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा देना सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना जाएगा, 1 माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/4, इक्वेशन 1। फिर सेकेंड हमें अप्लाई करना है, यहाँ पर सेकेंड हमें अप्लाई करना है जो b/2 है, माइनस b/2 है। माइनस b/2 है, कितना आ रहा है डायरेक्ट निकाल लो, -1/2 माइनस b/2 है इज ग्रेटर देन, कैसा है ये, ग्रेटर है, a से ग्रेटर है, ग्रेटर देन है। तो हमें समझ में आ गया, यहाँ से वैल्यू आ गई a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1/2, इक्वेशन 2। थर्ड कंडीशन लगा देते हैं, ए एफ ऑफ के, ए कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 इंटू एफ ऑफ ए। यहाँ पर फंक्शन एक्स के प्लेस पर ए पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ए पुट कर दिया एक्स के प्लेस पर, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉमन, ए इंटू a+2 ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे पास आएगा माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये ऐसा कुछ है। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन 1 2 3 का इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो तीनों में कॉमन पार्ट मुझे लगता है इंटरसेक्शन करना तो आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो आप देखो माइनस इनफाइनाइट टू -2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। बाकी 0 टू इनफाइनाइट किसी में भी नहीं आ रहा है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द नंबर -1। दोनों रूट कैसे हैं,
-1 से बड़े हैं, तो वापस से ग्राफ ये बना यहाँ पर, और -1 इस तरफ आएगा क्योंकि दोनों ही रूट -1 से ज़्यादा है। तो -1 से ज़्यादा है तो एक तो कंडीशन हो जाएगी भाई, वापस से कंडीशन 1 डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a+5 होल स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर -2 इंटू -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। फिर आएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर से आएगा माइनस माइनस प्लस 8 तो कितना हो जाएगा +18 फिर आएगा यहाँ पर 8 16 25 में से 16 माइनस हो गया तो कितना बचा +9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 ड्रॉप हो जाएगा, कितना बचेगा a+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ जाएगा a बिलोंग्स टू r। ये तो डिस्क्रिमिनेंट तो ऑलवेज ही पॉसिबल है। ठीक है, वैसे जनरली आपको सबसे पहले -b/2a चेक कर लेना चाहिए कि -b/2a चेक करना सिंपल भी है, कभी वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब उसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, तो सारे ऑप्शन वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फिर हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं। तो अभी तो हम -b/2 चेक कर लेते हैं। -b/2 मतलब a+5 इंटू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस a-2 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, -b/2 इधर आएगा, वो -1 से ग्रेटर होगा -1 को इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2a² प्लस 2a प्लस a 3a -4 प्लस 5 कितना आ जाएगा +1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a+2 इंटू a-1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 2a+1 एक फैक्टर बन जाएगा a+1 अपॉन 2 ड्रॉप हो जाएगा a+2 इंटू a-1 ग्रेटर देन 0। वेवी का प्लॉट कर देते, कितना आ जाएगा -2 -1 -1/2 +1 प्लस माइनस और प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव साइन, तो हमारा आंसर हो गया -∞ टू -2 यूनियन -1 टू -1/2 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर थर्ड कंडीशन लगाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, ए एफ ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ए कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है a² प्लस a-2 इंटू एफ ऑफ 1 मतलब -1, एक्स के प्लेस पर यहाँ पे -1 पुट कर दो, तो यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो कितना आएगा a² प्लस a-2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a प्लस 5 -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते तो यहाँ से तो वापस बन गया a+2 इंटू a-1 a² प्लस 2a और +1 a² प्लस 2a प्लस 1, तो ये हो गया a+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। a² प्लस 2a प्लस 1 नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं, -2 -2 -1 +1 प्लस माइनस माइनस और प्लस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, हमें चाहिए पॉजिटिव, -∞ टू -2 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम कर देखें तो हम देख रहे हैं -∞ टू -2 1 टू इनफाइनाइट, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये तो ऑल रियल नंबर है तो इसके साथ तो सब कुछ कॉमन आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -∞ टू -2 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप ये क्लियर हुआ। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 2। ठीक है, अब क्या बोला है, p की वैल्यू बतानी जिसके लिए इसके दोनों रूट क्या हैं 2 से लेस है। तो वापस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा, 2 इस तरफ आएगा, अल्फा बीटा यहाँ पर दोनों रूट 2 से लेस है। तो मैंने बोला -b/2 है, सबसे पहले जनरली चेक कर लो आप, तो अभी -b/2 चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास -b/2 कितना आएगा, -b/2 कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस 20
p अपॉन 4 इंटू 2 माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, है ना, इस तरफ है आपकी बार, इस तरफ है तो 2 से लेस है, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, लेस देन 2, 2 से 2 4 कैंसिल, तो p इज लेस देन 4/5, ठीक है। ओके, तो p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4/5, ये इक्वेशन 1 होगी। सेकेंड हमें अप्लाई करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो अब डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमारे पास 400 p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 25 p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम देखें यहाँ पर 16 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा पूरे में, या फिर 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4, 400, तो ये 400 पी स्क्वायर से 400 पी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा कितना हमारे पास यहाँ पर, -16 इंटू -16, 4 इंटू 4 16, 16 का मल्टीप्लाई में, तो -16 इंटू 15p माइनस 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -16 भी ड्रॉप कर दें, ऐसे 3 कॉमन लेके उसको भी ड्रॉप कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा p ग्रेटर देन इक्वल टू 22/5, ठीक है, 22/5 से ग्रेटर, तो p बिलोंग्स टू 22, सॉरी ये ग्रेटर था तो ये लेस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 22/5, तो p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 22/5, ये इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से 5 निकाल, सॉरी 3 कॉमन लेंगे, तो ये 22 और ये 5 -16 उधर गया, इनइक्वालिटी चेंज। फिर लास्ट में हमारे पास है 2 से लेस है, लेस देन 2 बोला है, तो ए एफ ऑफ 2, ए कितना है 4, थर्ड कंडीशन 4 इंटू एफ ऑफ 2, ए एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लगा देते हैं एफ ऑफ 2, तो 4 तो ड्रॉप कर दो, एफ ऑफ 2 डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो दिस एम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा 2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस 40 p प्लस 25 p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 ग्रेटर देन 0, 25 p स्क्वायर माइनस 25 p, 16 इसमें से माइनस हुआ तो प्लस 50 ग्रेटर देन 0, 25 कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर सॉरी ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा यहाँ पर, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो p बिलोंग्स टू, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 2 टू इन्फाइनाइट, इक्वेशन थर्ड आ गई। तीनों का इंटरसेक्शन हम देखें तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 कॉमन पार्ट आ रहा है सब में, क्योंकि 4/5 से ये लेस है तो 2 तक तो कभी भी नहीं जाएगी, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा माइनस इनफाइनाइट टू -1, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट, find the set of values of a for which 0 of the quadratic polynomial are located on either side of 3 zeros, zeros मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इसलिए जीरोस बोल दिया, जीरो से इक्वेट कर दूंगा तो रूट्स हो जाएंगे, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनके बीच में 3 लाई कर रहा है, ठीक है, दोनों इधर साइड ऑफ 3 मतलब 3 के आसपास दोनों लाई करते हैं, तो कुछ इस तरह का बन रहा है हमारा डायग्राम, ये इस तरह का बना, 3 बीच में आ रहा है, दोनों रूट के बीच में 3 आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया इसमें तो पहले ही कि आपको इसका तो आंसर डायरेक्ट ही कर देना, ए एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, ए एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0, डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। तो ए कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 3, यहाँ पर 3 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3
प्लस ए स्क्वायर इज लेस देन 0। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव तो ड्रॉप हो गया, 9a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10a स्क्वायर 9a प्लस 3a कितना हो जाएगा प्लस 12a प्लस 6 इज लेस देन 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0। तो हम बोल रहे हैं ये तो कैसा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो हमने बोला ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव कब हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो गया 5, 5 इज द आंसर। फिर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो वापस से एक बार डायग्राम बना लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डायग्राम प्लॉट कर लेते, ये अल्फा और बीटा है। हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 2, एक रूट 2 से बड़ा है, एंड अदर इज स्मॉलर देन 2, मतलब 2 कहाँ है, दोनों के बीच में, एक रूट 2 से छोटा है, एक रूट 2 से बड़ा है। तो डायरेक्टली हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, ए एफ ऑफ के, ए कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर लेस देन 0। तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, 1 तो एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के एंड माइनस 2 तो माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स बन जाएंगे के माइनस 3 इंटू के प्लस 2 लेस देन 0, के बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3, तो के बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस लाई ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब जो दोनों रूट है वो ओरिजिन की इधर साइड है, मतलब ओरिजिन 0 बीच में है, 0 दोनों रूट के बीच में है। ठीक है, तो वही कंडीशन लग जाएगी ए एफ ऑफ 0 लेस देन 0। तो ए कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इंटू 0 पुट करना है यहाँ पर, एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर दो तो 0, ये तो a आ गया, a इंटू एफ ऑफ 0, तो 0 पुट करो यहाँ पर तो ये पूरी वैल्यू 0, ये भी पूरी वैल्यू 0, कितना हो जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स बना लिए, कितना आ जाएगा a माइनस 1 इंटू ए माइनस 5, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिए तो ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 8, तो ये बन जाएगा a माइनस 2 इंटू ए माइनस 4 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व प्लॉट कर लेते हैं, वेवी कर्व प्लॉट करेंगे तो 1 2 4 5 प्लस माइनस और प्लस। पॉजिटिव आंसर चाहिए तो हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू 4 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यही आंसर कर देते हैं। ठीक है, बट आप देखो आंसर तो मैं हर जगह लिख कर रखता हूँ, ये आंसर नहीं है, आप अगर इससे मैच करो तो आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, बच्चे एक जगह गलती करते हैं, है ना, ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ होता है ना, ऑप्शन तो ऐसे ही बनाएंगे कि बच्चे मिस्टेक करें, पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो रूट के अंदर कंडीशन है वो भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम एक कंडीशन भूल जाते हैं हर बार कि क्वेश्चन में दिया क्या, कहीं लॉग लगा हुआ है, कहीं पर रूट लगा हुआ है, तो लॉग लगा हुआ है तो बिग बॉस सेटिस्फाई होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, रूट लगा हुआ है तो रूट के अंदर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साथ में एक कंडीशन और लगेगी हमारे पास, एंड जो भी रूट के अंदर कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस 2 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ही वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई, मतलब वो सॉल्यूशन जो भी आ रहा है वो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो दोनों के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ये इक्वेशन 2, 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन अगर हम करें तो हमारे पास आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 0 क्लोज टू 1 ओपन यूनियन 2 टू 4 यूनियन 5 टू
इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो रूट का थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू -6, 1, देन फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अल्फा बीटा इसके रूट्स है और अल्फा बीटा का है -6 और 1 के बीच में, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो देखो अब एक डायग्राम बना दो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो ये अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, और अल्फा बीटा दोनों ही क्या है, -6 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब -6 इस साइड आएगा और 1 इस साइड आएगा। -6 और 1 के बीच में अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 to 1, मतलब -6 और 1 के बीच में अल्फा और बीटा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक क्वांटिटी k1 एक क्वांटिटी k2, इन दोनों के बीच में वैल्यूज है, रूट्स है। ठीक है, तो आपके पास वही लगेगा AF ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, AF ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, -b.2 बिटवीन -6 and 1 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम ज़्यादा इक्वेशन बनेगी तो थोड़ी सी स्पेस देखनी पड़ेगी हमको। सबसे पहले -b.2 लगा देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन 1 लगा देता हूँ, इसको C1 बोल देता हूँ। -b.2 है तो यहाँ से -b.2 कितना रहा, -2 इंटू k प्लस 3, सॉरी k -3 -b/2a बिटवीन -6 एंड 1। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 + 3 9 इज ग्रेटर देन k, और 2 से 2 कैंसिल, -1 + 3 तो 2, तो k बिटवीन 2 to 9, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या आ गई, k बिटवीन 2 to 9। ठीक है, अब कंडीशन 2 लगाते हैं। कंडीशन 2 क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट होगी। डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 तो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, k -3 तो k -6 इंटू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k बिलोंग्स टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा -∞ to 0 यूनियन 6 to ∞। ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन 3, AF ऑफ k1 मतलब AF ऑफ -6 ग्रेटर देन 0। ए कितना है यहाँ पर, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इंटू f ऑफ -6, यहाँ पर -6 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 12k ठीक है, -6 पुट करूंगा तो -12k और माइनस माइनस +36 +9 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास आ जाएगा -12k और 36 72 +9 81, तो माइनस साइन भी कॉमन ले लेते, 12k -81 लेस देन 0, तो k लेस देन 27/4। ठीक है, तो k बिलोंग्स टू -∞ टू 27/4, ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 4, लास्ट इक्वेशन बच रही है हमारे पास। इक्वेशन 4 आएगी AF ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। ए कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इंटू f ऑफ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2k -6 +9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2k माइनस +4 ग्रेटर देन 0। तो k बिलोंग्स टू -2 to ∞। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, -3 + 1 4। ठीक है, ओके, ये हो गई इक्वेशन 4। अब 1 2 3 और 4 सभी का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर ये जा रहा है 2 to 9, तो -∞ to 0 तो रिजेक्ट हो गया। इसके दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 6 to 9 आएगा, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो 6 to 27/4 आएगा, और उसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो 6 to 27/4 आएगा। तो 1 इंटरसेक्शन
2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4, k बिलोंग्स टू 6 to 27/4, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, find all the values of k for which one root of quadratic equation is smaller than 1 and other is greater than 2। ठीक है, तो आप प्लॉटिंग करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, इज स्मॉलर देन के, एक रूट तो कैसा है 1 से लेस है, तो एक रूट 1 से लेस है, एंड अदर इज रूट इज ग्रेटर देन 2, और एक 2 से बड़ा है, एक तो 2 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, मतलब 1 और 2 दोनों ही रूट्स के बीच में है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये 1 से छोटा है तो फिर ये 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए 1 भी इस साइड आएगा, बीच में आएगा, 2 भी इधर है, तो एक रूट 1 से छोटा हो गया, एक रूट 2 से बड़ा भी हो गया, दोनों कंडीशन, तो दोनों ही कहाँ आ रहे हैं, बिटवीन दी रूट्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन लेस देन 0, ए एफ ऑफ 2 लेस देन 0। तो ए कितना है, k -5 इंटू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो k -5 -2k प्लस k -4, तो -2k प्लस k से k कैंसिल, 1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है -5 -4, ये बच रहा है -9, ठीक है, -9 इज लेस देन 0, तो ड्रॉप कर दिया, तो k -5 ग्रेटर देन 0, तो k बिलोंग्स टू 5 to infinity, इक्वेशन 1, ठीक है। कंडीशन 2 लगा देते हैं, ए एफ ऑफ 2, तो ए एफ ऑफ 2 हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लीडिंग कोफिशिएंट, तो k -5 एज इट इज रह जाएगा, इंटू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4k -20 -4k प्लस k -4 लेस देन 0, 4k से 4k कैंसिल, तो ये हो जाएगा k -5 इंटू 4k से 4k कैंसिल, ये हो जाएगा k -24 लेस देन 0, यहाँ से हमारा आंसर है k बिलोंग्स टू 5 to 24, ये इक्वेशन 2, 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 to 24 ही आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है क्या बोला हुआ है, ठीक है, कहाँ तक, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है, कहाँ तक बोल रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़े, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, इफ द इक्वेशन दिस हैज टू रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा लेस देन -2 एंड बीटा ग्रेटर देन 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो इसका अगर हम ग्राफ वापस से प्लॉट करें ए पॉजिटिव के लिए, तो एक अल्फा रूट है, इसका एक बीटा रूट है, अल्फा इज लेस देन -2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 2, मतलब -2 और +2 दोनों ही रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, -2 और +2 दोनों ही कहाँ है, रूट के बीच में, इस तरह का कुछ शेप बन रहा है। एक बार और अच्छे से बनाते हैं इसको, क्योंकि और भी चीज़ें हमको देखनी रहेगी इसमें, क्वेश्चन को ग्राफ को देखकर लग रहा है ये अल्फा है, ये बीटा है, -2 यहाँ पर कहीं पर हो सकता है और +2 यहाँ पर कहीं पर हो सकता है, ठीक है, -2 और 2 दोनों ही रूट के बीच में, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज दी हुई है ये 1 से आएगी, ठीक है, तो इसलिए 1 चेक करना पड़ेगा, ये वैल्यू तो 2 से आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3 से, ठीक है, तो ये हमें 3 से चेक करना रहेगा। चलिए तो चेक कर लेते हैं, अब हम बोल रहे हैं कि -2 और 2 भी रूट के बीच में, तो -1 और +1 भी रूट्स के बीच में ही होंगे, ठीक है, और 0 भी रूट्स के बीच में ही होगा, ठीक है, क्योंकि -2 से लेके -2 और 2 रूट्स के बीच में है, तो -2 से 2 के बीच की जितनी वैल्यू वो भी यही होगी, तो हम इसमें 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, ए पॉजिटिव हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कैसा आंसर आएगा, ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, 1 पुट करने पर कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव, तो ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव आ जाएगा, और -1 पुट करूंगा तो ए माइनस बी प्लस सी वो भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर आप मॉड लगा सकते हो कि ए माइनस मॉड बी प्लस सी लेस देन 0, मॉड को एक बार पॉजिटिव से ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा, नेगेटिव से ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा, तो दोनों को मिक्स कर कर लिख दिया है बस, ठीक है, 0 पुट करने पर सी आएगा, तो सी भी कहाँ कट कर रहा है भाई, नेगेटिव में, 0 पर भी जो 0 वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, नेगेटिव में, तो सी नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये भी सही है, -2 पुट करने पर नेगेटिव, +2 पुट करने पर भी नेगेटिव, तो उस पर मॉड लगा देंगे तो सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है,
फिर ये आएगा 3 से, तो 2 के बाद आएगा 3, तो हमें नहीं पता 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं पता। तो 3 से जो वैल्यू आ रही है हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए 3 के बारे में कोई कमेंट, नो कमेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, find all possible values of a for which exactly one root of quadratic equation lies in the interval 0 to 3। ठीक है, क्या बोला है, एग्जैक्टली वन रूट। एग्जैक्टली वन रूट का मतलब यही वाला ग्राफ बन गया आपका वापस से, कि अगर 0 यहाँ है तो 3 यहाँ पर आना पड़ेगा, या फिर 0 यहाँ है तो 3 यहाँ पर, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन दी, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन दी नंबर आना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन दी नंबर, तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, हमें इसको फंक्शन लेना है और एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0 कर देना है बस। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, 2a इंटू एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a लेस देन 0। तो 2a इंटू 2a माइनस है प्लस 6 लेस देन 0, माइनस साइन कॉमन, तो a इंटू ए माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जब 0 आ गया है ना, 0 आ गया, तो 0 क्या करता है, चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब करता है। तो 0 से जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपको क्रॉस चेक करना है। तो 0 से क्या वैल्यू आई, 2a वैल्यू आई थी, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो 0 पर आपको क्रॉस चेक करना है एक बार कि 0 एक्चुअल में सेटिस्फाई कैसे, ए की वैल्यू 0 पर क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या समझ रहे हो, 0 अगर इंटरवल में आया है तो 0 क्या कर देता है, चीज़ों को डायरेक्टली पूरा एलिमिनेट कर देता है, तो वो पूरी प्रॉपर कंडीशन लग नहीं पाती, क्योंकि सारी वैल्यू क्या होती है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है, तो अपना प्रॉपर बिहेवियर नहीं दिखा पाती। तो जब भी 0 आएगा तो आप क्रॉस चेक करोगे, तो 0 से 0 जब हमने यहाँ पे पुट किया था तो ए की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो आप इस पर चेक करोगे कि ए की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। तो ए की वैल्यू 0 यहाँ पर मैंने पुट की, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो मेरे पास x की वैल्यू एक 0 आई और एक 1 आई। तो हमने बोला कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 एंड 1 लाई कर रहा है, 0 और 3 के बीच में है कि नहीं, यस, 1 0 और 3 के बीच में है, मतलब कंडीशन तो 0 पर, a की वैल्यू 0 पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब भी आपके पास इंटरवल में 0 होगा तो आप 0 से जो वैल्यू आ रही है उस पर क्रॉस चेक करोगे कि वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है सेटिस्फाई नहीं करती और वो एक्सेप्ट हो जाती है, सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है और वो सेटिस्फाई कर जाती है तो एक्सेप्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है एक्सेप्ट तो हो रही है पर सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर क्या होता है, वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर मैं यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लग रहा हो तो हम इसको एक्सक्लूड कर दें, है ना, अगली टर्म में हम बोले कि नहीं इंक्लूड नहीं हो रहा है 0। तो चेक करना है 0 से वैल्यू कितनी है, यहाँ 0 पुट कर ए आई, ए को 0 से इक्वेट किया तो 0 आया, ए की वैल्यू वापस यहाँ पर 0 पुट कर दी, उससे एक्स की वैल्यूज निकाली, वो आई 0 और 1। तो हमें बोला था कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 एंड 3, तो हमने बोला ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एक रूट 0 और 3 के बीच में आ रहा है इसका एग्जैक्टली, तो एक्स की वैल्यू 0, मतलब ए की वैल्यू 0 इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इंक्लूड करना है। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल set of values of m for which exactly one root of this equation lies in the interval -2 to 0। -2 to 0 पर क्लोज लगाए, मतलब रूट -2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन यूज करेंगे कि -2 भी रूट हो सकता है, बट फिर -2 ही हो, -2 टू 0 के बीच में फिर और कोई रूट ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड भी कर लिया। -2 यहाँ पर पुट कर देते, तो -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 -2m -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m इंटू 0 पुट कर दिया कितना आ जाएगा, m स्क्वायर 6m लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गया यहाँ पर m प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू m इंटू m प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, जिसको ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि m की वैल्यू -2 भी
हो सकती है, मतलब इक्वल टू का साइन है ना, तो इसलिए इंक्लूड करेंगे, तो उसको ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं भी ड्रॉप करोगे तो बाद में हो जाएगा वो अलग। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर फाइनली यही आएगा जो मैं निकाल रहा हूँ, इसको ड्रॉप कर दिया, -6 to 0। ठीक है, अब जीरो से क्या वैल्यू आई जब हमने यहाँ पर क्या किया, -2 to 0, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास आया m² + 6m = 0। तो m की वैल्यू एक तो 0 आई और m की वैल्यू कितनी आई, -6। तो हमें 0 और -6 पर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x² = 0 आएगा। तो x के दोनों ही रूट क्या आएंगे, 0 और 0। तो -2 और 0 के बीच में बोथ रूट आ गए, देखो मतलब दो ही जीरो आए हैं, मतलब दोनों ही रूट क्या है, -2 और 0 के बीच में, मतलब जीरो ही एग्जैक्टली होगा ना, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड हो रहा है, तो दोनों रूट आ गए, बल्कि क्वेश्चन बोला एग्जैक्टली वन रूट। तो जीरो तो एक्स की एम की वैल्यू 0 से जो आंसर आ रहा है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए एम की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो एम नॉट इक्वल टू 0। -6 पर चेक करते हैं, -6 जब यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m² -6m, सॉरी m की वैल्यू -6 पुट करना है ना, तो m की वैल्यू -6 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -6m 6x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 और 6। तो एक वैल्यू, एक तो रूट 0 आ गया और एक कितना आ गया, 6। तो एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन -2 to 0 आ रहा है, यस आ रहा है ना। एक तो 0 से बड़ा हो गया तो वो तो है ही नहीं, बीच में 0 है, तो 0 क्लोज ब्रैकेट लगा, मतलब 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन -2 and 0। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0 पर ओपन एंड -6 पर क्लोज। तो -6 पर तो क्लोज ही रहा और 0 पर हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर दिया, तो -6 to 0, -6 पर क्लोज, 0 पर ओपन, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होता है। ठीक है, अब आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल IIT JEE Maths Doubt फोरम पर मैसेज करें। ठीक है, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।